हेलो। आज ना हम एक ऐसे रहस्य को सुलझाने वाले हैं जो सीधा हमारी दुनिया से जुड़ा है। एक ऐसा सफर जो हमें ले जाएगा जंगलों के बिल्कुल बीच में, और एक ऐसा राज खोलेगा जो शायद हमारे ग्रह का भविष्य तय करेगा। अच्छा, एक बात बताओ। क्या कभी सोचा है कि हर साल गर्मी इतनी क्यों बढ़ रही है? मतलब गर्मियां पहले से ज्यादा गर्म होती जा रही हैं, है ना? कभी कभी तो पंखे और कूलर भी फेल हो जाते हैं। तो समझ जाओ, ये कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब कहीं दूर नहीं, हमारे बहुत ही करीब छिपा है। हाँ, इस बढ़ती गर्मी और मौसम के बदलते मिजाज का राज हमारे हरे भरे जंगलों में छिपा है। आप जानते हैं, ये जंगल सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों का घर नहीं है, ये तो हमारी पृथ्वी के नेचुरल एयर कंडीशनर हैं। चलो देखते हैं ये काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर हमारे ये हरे भरे दोस्त, ये सारे पेड़ जा कहाँ रहे हैं? मतलब अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये गायब होने लगे हैं? हो सकता है हमारे बड़ों ने अपने बचपन में घने जंगल देखे हों, लेकिन आज हमें शहरों में बस कुछ ही पेड़ नजर आते हैं। सच तो ये है कि दुनिया भर में जंगल बहुत बहुत तेजी से काटे जा रहे हैं। पता है कितनी तेजी से? हर मिनट एक फुटबॉल के मैदान जितना जंगल हमारी आंखों के सामने से गायब हो रहा है। और जब जंगल इस तरह से कटते हैं ना, तो इस प्रोसेस को एक खास नाम दिया गया है। इसे कहते हैं वनोन्मूलन, या इंग्लिश में कहें तो डिफॉरेस्टेशन। इसका मतलब बहुत सिंपल है, जंगलों को खत्म करके उस जमीन का इस्तेमाल किसी और काम के लिए करना। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा किया ही क्यों जाता है? तो चलो, आप जरा जासूस बनते हैं और पता लगाते हैं कि इस वनोन्मूलन के पीछे असली वजह क्या है। आखिर कोई क्यों हमारे इन हरे भरे दोस्तों को काटना चाहेगा? देखो, इसके पीछे ना मोटे तौर पर 3 बड़ी वजह हैं। सबसे पहली है खेती। क्योंकि हमारी आबादी बढ़ रही है, तो सबको खाना खिलाने के लिए ज्यादा जमीन चाहिए। दूसरी वजह है हमारे घर और कारखाने। हमें रहने और काम करने के लिए जगह चाहिए, राइट? और तीसरी वजह है लकड़ी, जिससे हमारे घरों का फर्नीचर बनता है, और कई गांवों में आज भी इसी से चूल्हा जलता है। तो ये सारी जरूरतें तो हमारी ही हैं, लेकिन इनकी कीमत हमारे बेचारे जंगल चुका रहे हैं। तो ठीक है, अब हमें ये तो समझ आ गया कि खेती, घर, फैक्ट्री और लकड़ी की जरूरत की वजह से पेड़ कट रहे हैं। लेकिन एक मिनट सोचो, जब एक पेड़ कटता है तो क्या सिर्फ एक पेड़ ही कटता है, या फिर इसका असर इससे कई कई ज्यादा बड़ा होता है? अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर। पेड़ कटने का असली असर आखिर होता क्या है, और ये हमारी जिंदगी को कैसे बदल रहा है? चलो पता करते हैं। इसे ऐसे समझो कि पेड़ हमारे पर्यावरण के सुपर हीरो हैं। सच में वो एक ऐसा बैलेंस बनाकर रखते हैं जिससे इस धरती पर जिंदगी मुमकिन हो पाती है। वो हवा को साफ करते हैं, पानी को बचाते हैं और मौसम को भी कंट्रोल करते हैं। और इसके पीछे की साइंस भी बड़ी मजेदार है। देखो, पौधे एक प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसमें वो अपना खाना बनाने के लिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोख लेते हैं। हाँ, ये वही गैस है जो प्रदूषण बढ़ाती है। तो एक तरह से पेड़ क्या हुए? हमारे लिए एक नेचुरल एयर प्यूरिफायर। तो देखो, बात सीधी सी है। जब ढेर सारे पेड़ और जंगल होते हैं, तो वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेते हैं और सब कुछ बैलेंस रहता है। लेकिन जब पेड़ ही नहीं रहेंगे, तो ये गैस हवा में जमा होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और बस यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। अब ये जो हवा में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये एक मोटे कंबल की तरह काम करती है। सोचो, ये सूरज की गर्मी को पृथ्वी पर आने तो देती है, लेकिन उसे वापस स्पेस में जाने से रोक लेती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सर्दियों में कंबल हमारी गर्मी को बाहर नहीं जाने देता। और इसी वजह से हमारी पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। लेकिन यकीन मानिए, हमारी पृथ्वी के लिए बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। इसी छोटे से बदलाव से बड़े बड़े ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, समुद्र का पानी ऊपर आ जाता है, और मौसम का तो पूरा का पूरा साइकिल ही बिगड़ जाता है। और रुको, कहानी यही खत्म नहीं होती। पेड़ कटने से ना एक के बाद एक मुश्किलें खड़ी होती जाती हैं। जैसे जमीन के नीचे पानी का लेवल कम हो जाता है, बारिश कम होने लगती है जिससे सूखा पड़ता है, मिट्टी की जो उपजाऊ परत होती है वो बह जाती है, और हरी भरी जमीन धीरे धीरे रेगिस्तान बनने लगती है, जिसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। और तो और, जब कभी ज्यादा बारिश हो जाए तो उसे रोकने वाले पेड़ तो है नहीं, तो नतीजा बाढ़। ये बिल्कुल एक खतरनाक चेन रिएक्शन जैसा है।
तो ये सब जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि हमारी पृथ्वी का भविष्य कैसा होगा? क्या सब ऐसे ही चलता रहेगा? और सबसे जरूरी सवाल, क्या हम इसे बेहतर बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं? अक्सर हमारे मन में ये ख्याल आता है ना, कि भी मेरे अकेले के करने से क्या होगा? क्या सिर्फ एक पेड़ बचाने या एक पेड़ लगाने से सच में कोई बड़ा फर्क पड़ सकता है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल फर्क पड़ता है। क्योंकि सोचो, एक बड़ा घना जंगल भी तो एक एक पेड़ को जोड़कर ही बनता है ना? हर एक पेड़ उस बड़े बैलेंस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, और हमारी हर एक छोटी सी कोशिश भी बहुत कीमती है। तो आज हमने ये समझा कि एक पेड़ का कटना सिर्फ एक पेड़ का कटना नहीं है, ये हमारे भविष्य पर एक चोट है। अगली बार जब भी किसी पेड़ को देखो ना, तो याद रखना कि वो सिर्फ लकड़ी और पत्तियां नहीं है, वो एक सुपर हीरो है जो हमारी दुनिया को बचा रहा है। तो अब सवाल ये है कि हम अपने इन सुपर हीरोज को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? इस बारे में सोचना जरूर।